अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और हम कविता शुरू करें इससे पहले मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता, और ये भी जानेंगे कि कौन है जो कविता के माध्यम से आज अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। तो ये कोई है जो मुसाफिर है और किसी यात्रा के लिए निकले हैं, और जिस राह पर हैं उस राह का हाल बताना चाहते हैं। तो सुनते हैं कि क्या इनके पास कहने के लिए, क्या है, क्या अनुभव है इनके पास हमसे साझा करने के लिए। तो गौर फरमाइए, कहते हैं, सब है अकेले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर, सब है अकेले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। तो बोलते हैं कि सब अकेले हैं इस राह पर। तो पहली बात तो अपनी राह के बारे में ये बताई। तो शायद ये जो उनकी यात्रा है वो अपने आप से, यानी अपने केंद्र से संसार की तरफ ना होकर उल्टी दिशा में है, बाहर से अंदर की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ। तो इसीलिए शायद वो कहते हैं कि उस यात्रा पर सब अकेले ही हैं। बोलते संशय बड़े गहरे हैं। संशय तो वैसे भी होने लगता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहां हम अकेले हों उस रास्ते पर, तो हमें वैसे ही डाउट आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम रास्ता भटक गए, और सब लोग तो उस रास्ते पर जा रहे हैं और हम एक अलग ही रास्ते पर निकल रहे हैं। तो संशय होना तो लाजमी है। आगे कहते हैं, सुनते हैं, तेरा फैसला तू रुके या चले, और सोच ले तू देर हो भले, तेरा फैसला तू रुके या चले, और सोच ले तू देर हो भले, मर्जी तेरी है पहले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर, मर्जी तेरी है पहले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, पहले तुम अपनी फ्री विल के साथ तैयार रहो और सोच समझकर अपनी यात्रा शुरू करो। यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। आगे कहते हैं, देखेगा तू सब कुछ कह न पाएगा, कहेगा तो कुछ और समझ आएगा, देखेगा तू सब कुछ कह न पाएगा, कहेगा तो कुछ और समझ आएगा, सभी साथी हैं बहरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर, सभी साथी हैं बहरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जब इस रास्ते पे चलते हो तो बहुत कुछ विहंगम दृष्टि के साथ बहुत कुछ दिखेगा, तुम्हें बहुत कुछ दिखेगा और तुम्हें लगेगा कि ये तुम किसी के साथ शेयर करो, बताओ, लेकिन बताने में नहीं आ पाएगा। जब बताना चाहोगे तो सामने से रेस्पॉन्स कुछ और ही मिलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कही हुई बात किसी को समझ नहीं आ रही है। तो एक तरह से देखें तो सभी के सभी जो साथ में जो दिख रहे हैं वो बहरे साबित होंगे। और इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब वो पहले ही बोल देते हैं कि सब अकेले हैं, तो ये जो हमें दूसरे दिख रहे हैं, जिसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दूसरे भी एक तरह से इल्यूजन ही है। और इसीलिए ये टीचिंग पलट के मिलती है हमको, हमारी लर्निंग होती है और हमें कहीं से टीचिंग मिलती है कि ये जो तुम प्रयास कर रहे हो बोलने का, ये निरर्थक है, ये बेकार है प्रयास, क्योंकि ये जो तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये दिख रहा है और इसको बता दूं, ये भी एक इल्यूजन है, संशय का एक पार्ट है। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं, धैर्य है तो चल तू, गिरे तो संभल तू,
एक कदम रख पर होके निर्विकल्प तू, धैर्य है तो चल तू, गिरे तो संभल तू, एक कदम रख पर होके निर्विकल्प तू, कांटे यहाँ है फैले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। तो बोलते कांटे ही कांटे हैं, और अगर पेशेंस है, धैर्य है तो चल, और गिर के खुद संभलना आना चाहिए, किसी और ये नहीं सोचना कि कोई संभालने के लिए आएगा, खुद ही संभलना आना चाहिए। और चाहे कदम आगे बढ़ा या ना बढ़ा, खड़ा रहे, बहुत देर तक सोचता रहे, जब तेरा मन हो तभी कदम बढ़ा, लेकिन जब एक कदम बढ़ा तो निर्विकल्प अवस्था में बढ़ा, यानी चॉइसलेस होकर, कोई चॉइस ही ना रह जाए, द्वंद्व ना रह जाए दिमाग में। आगे कहते हैं, कोई चाह दिल में है तो अभी रुक जा, जी ना पाएगा अगर डर है मृत्यु का, कोई चाह दिल में है तो अभी रुक जा, जी ना पाएगा अगर डर है मृत्यु का, भय के हैं डेरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर, भय के हैं डेरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। तो बोलते कि अगर कोई भी इच्छा, तृष्णा, चाह बची है दिल में तो अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं है। और अगर मृत्यु का डर है, क्योंकि ये यात्रा उल्टी है, ये यात्रा संसार से अपनी अंदर की तरफ है, और वहां जो पार करना पड़ेगा, इन्वेजन जिसपे करना पड़ेगा, वो तुम्हारा मन है। और जब मन से पार जाता है इंसान तो उसको हर पल मृत्यु का एहसास होता है। तो अगर मृत्यु से डर लगता है तो ये अभी टाइम नहीं है इस राह पे चलने का, ये बताते हैं। आगे कहते हैं, तू है अगर राजी वो मान जाएगा, तेरी खबर लेने वो खुद ही आएगा, तू है अगर राजी वो मान जाएगा, तेरी खबर लेने वो खुद ही आएगा, विलंब सब है तेरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर, विलंब सब है तेरे इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। तो बोलते कि अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी राजी है, तो जो तुमसे ऊपर की शक्ति है वो तुम्हें खुद ही गाइड करने के लिए आएगी, तुम्हें खुद ही गाइडेंस देगी। और जितनी भी देरियां हैं, जितने भी विलंब हैं, जो भी होगा वो तुम्हारी तरफ से है, शक्ति की तरफ से कोई विलंब नहीं है। आगे बोलते हैं, कहते हैं, भाग रहे हैं हम बाहर और भीतर, बूंद ढूंढती है अपना समंदर, भाग रहे हैं हम बाहर और भीतर, बूंद ढूंढती है अपना समंदर, मंजिल वही है हम जहां ठहरे हैं, जहां ठहरे हैं हम इस राह पर, सब है अकेले इस राह पर, संशय है गहरे इस राह पर। तो बोलते कि हम चाहे कोई बाहर की तरफ जा रहा है और चाहे कोई अंदर की तरफ आ रहा है, सब जगह हम अपने माइंड में भी भाग रहे हैं, हम बाहर की दुनिया में भी भाग रहे हैं। और जिस पल, जिस क्षण हम रुक जाते हैं, और रुकेंगे भी तब जब हमारा वो रुकना हमारे हाथ की बात नहीं है, रुकेंगे तब जब कहीं किसी क्षण में हमारा मन रुक जाएगा, तो वहां रुकने से ही वहीं पर से आपकी मंजिल शुरू होती है, ऐसा बोलते हैं। तो ये था उनकी सारी विचार, अपनी विचार और अनुभव अपनी यात्रा को लेकर। और इस पर तो क्या कमेंट करूं मैं, मेरे पास नहीं है, उनको ही पता होगा इसके बारे में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यात्रा कोई भी हो, हम किसी भी यात्रा, किसी डायरेक्शन में भी यात्रा कर रहे हो, लेकिन बस इतना याद रखें कि उसे पूरे सजगता और पूरे आनंदपूर्ण होकर करें, जिससे कि थके
रुके ना, हताश ना हो, और हंसते गाते मुस्कुराते ये जिंदगी की यात्रा हम पूरी करें। तो ये थी आज की कविता। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और जल्दी मिलेंगे हम एक नई कविता के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।